वेलकम टू एफ के सुपर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 10th साइंस। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? केमिकल रिएक्शन जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी आइडेंटिटी, जिसकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द सब्सटेंस विच रिएक्ट्स। दैट्स कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन. Chemical reaction, the process in which a substance or substances undergo a chemical change to produce new substance or substances with entire new properties are known as the chemical reaction. The nature and identity of product totally different from the reactants. केमिकल रिएक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विथ इंटायर न्यू प्रॉपर्टीज. केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस या सब्सटेंसेस केमिकल चेंज होता है उनका, जिससे एक नया सब्सटेंस या सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली न्यू होती है, डिफरेंट होती है. द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट. अब जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस और सब्सटेंसेस फॉर्म हुए उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट. तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा हो जाएगा? यहाँ रिएक्टेंट हो जाएगा द सब्सटेंसेस विच इज रिएक्टिंग, दैट इज CH4 एंड O2. दैट इज द रिएक्टेंट बिकॉज दे आर रिएक्टिंग एंड ऑन रिएक्शन वी आर गेटिंग CO2 and H2O. This is the product. Fine, this is the product. And this is the reactant. जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, that is the reactant, and that which is formed is called the product. रिएक्टेंट को भी हमने समझाया है कि रिएक्टेंट क्या है. ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स. केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं. जैसे हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि CH4 एंड O2 इज़ द रिएक्टेंट. फाइन. और प्रोडक्ट क्या हो गया? जो सब्सटेंस और सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं. सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट. जो हमने अपने लास्ट एग्जाम्पल में देखा CO2 एंड H2O जो फॉर्म हुआ था, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. सो मीथेन एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा. नाउ द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं? अप टू क्लास 10 जो हमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं उनमें है, first one is combination reaction. What is combination reaction? As the name suggests, some reactants are combining to form a new product. Here A plus B is combining, forming AB as the product. A is the reactant reacting with the B. So A and B is the reactant and the product which is forming here is AB. So AB is the product. तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी अ कंपाउंड. ये ध्यान रखिएगा. अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product
is known as combination reaction. रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. इट टेक्स द फॉर्म ऑफ x plus y and that gives xy. Combination reaction is also known as synthesis reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं. इसको ध्यान रखिएगा, अगर सिंथेसिस रिएक्शन पूछता है तो आपको यही डिफिनेशन बताने हैं जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बताया है, और अच्छे से हम अलग से स्लाइड में सिंथेसिस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज सोडियम प्लस क्लोरीन. On reaction, it gives out sodium chloride. Two or more compound combine to form one compound. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं. ये कंबाइन होने के बाद एक कंपाउंड बनाएंगे. सो आउटपुट विल बी वन कंपाउंड. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आउटपुट क्या होगा? वन कंपाउंड. प्रोडक्ट विल बी वन कंपाउंड. A plus B gives AB. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं. ये ध्यान रखिएगा, अगर सिंथेसिस रिएक्शन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ वेरी सिंपल रिएक्शन. A synthesis reaction is one of the most basic type of reaction wherein multiple simple compounds combine under certain physical conditions, giving out a complex product. The product will always be a compound. ये ध्यान रखिएगा, the product will always be a compound. Let us consider the synthesis reaction of sodium chloride with reactant solid sodium and chlorine gas. अब solid sodium और chlorine gas मिलकर के क्या दे रहा है? Sodium chloride. एक complex product दिया. सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस मिलकर के क्या दे रहा है? सोडियम क्लोराइड. फाइन. सोडियम क्लोराइड, अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट वी आर गेटिंग ऑन कंबाइनिंग sodium and chlorine. Here we have two atoms of solid sodium reacting with chlorine gas, giving out sodium chloride, that is salt, as the product. So combination reaction and synthesis reaction is same. Name अलग है, definition example same है. Confuse नहीं होना है. Fine. Next type chemical reaction क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा कि दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, एक आउटपुट दे रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं. डिकम्पोजिशन एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो डिकम्पोज होगा इनटू सिंपलर एलिमेंट और कंपाउंड में. फाइन. So decomposition reaction is simply the opposite of combination reaction or synthesis reaction. A reaction in which a single compound breaks into two or more simpler compounds is known as decomposition reaction. इसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है दो और दो से ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए आप, सोडियम क्लोराइड है, ये ब्रेक हुआ क्लोरीन प्लस सोडियम में. सो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए बी. ए बी ब्रेक हुआ ए एंड बी में, ए प्लस बी. फाइन. सो इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एक्स वाई ब्रेकिंग इनटू एक्स प्लस वाई. फाइन. A decomposition reaction is just the opposite of combination reaction. Decomposition reaction क्या है? Just opposite है combination reaction में. Combination reaction हम combine कर रहे थे, यहाँ पर जो reactant है वो combine होकर के complex compound हमें as an output दे रहा था. Decomposition reaction में क्या है कि यहाँ जो complex compound है वो break हो रहा है into two or more simpler compound में. So it is just opposite of combination reaction. Decomposition reaction is just opposite of combination reaction. Example of decomposition reaction, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट is breaking into calcium oxide plus
carbon dioxide. The reaction in which a compound decomposes due to heating is known as a thermal decomposition reaction. अगर decomposition heating की वजह से हो रहा है तो इसको एक नया नाम दिया गया, thermal decomposition reaction. Fine. The opposite of combination reaction, a complex molecule breaks down to make simpler one. AB, a complex compound, on decomposition giving A and B a simpler compound. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे नाम लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर जो मोर रिएक्टिंग एलिमेंट है ना वो रिप्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को. नेम से भी डिफिनेशन का पता चल जाता है. डिस्प्लेसमेंट मीन्स मोर रिएक्टिंग एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग लेस रिएक्टिव एलिमेंट. अगर इस तरह का कोई रिएक्शन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपको नेम से ही उसका डिफिनेशन पता चल जा रहा है. कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहे थे, डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो रहे थे, ब्रेकडाउन हो रहे थे, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे ना वो रिप्लेस करेंगे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को. A chemical reaction in which more reactive element displace a less reactive element from its aqueous salt solution. A chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its aqueous salt solution. अब यहाँ देखिए, यहाँ AgNO3 है प्लस NaCl है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि Na को रिप्लेस कर दिया Ag ने, तो क्या बन गया हमें? AgCl प्लस NaNO3. इट टेक्स द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई जेड है, तो क्या हो जाएगा? XZ प्लस वाई. मतलब क्या आया यहाँ से निकल करके कि जो मोर रिएक्टिंग एलिमेंट हैं वो रिप्लेस कर देंगे लेस रिएक्टिंग एलिमेंट को. तो यहाँ पर y को रिप्लेस कर दिया x ने, तो क्या हो जाएगा? XZ प्लस वाई. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ये ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी है, तो आपको क्या डिफिनेशन लिखना है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन. एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और देख लीजिए एग्जाम्पल. जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है CuSO4. तो यहाँ पर जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो क्या आ गया आउटपुट? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. वन एलिमेंट takes place with another element in the compound. जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया एंड फॉर्मिंग जिंक सल्फेट. तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? A प्लस BC है, तो इट गिविंग द आउटपुट एज AC प्लस B. Here B is replaced by A, so the output is AC plus B. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें क्या होता है? इसमें जो रिएक्टेंट के आयंस है ना वो एक्सचेंज हो जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस गेट एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट विच फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, दैट्स कॉल्ड अ double displacement reaction. A chemical reaction in which ions get exchanged between two reactants which form a new compound is called a double displacement reaction. It takes the form of XY plus ZA. अब यहाँ पर रिएक्टेंट देखिएगा XY है और ZA है, तो यहाँ पर आयंस जो है ना वो एक्सचेंज हो जाएंगे. X के साथ Z आ गए, Y के साथ A चला गया. राइट? सी, यहाँ पर आयंस एक्सचेंज हुए, x के साथ z आ गया और y के साथ a आ गया, एंड यू आर गेटिंग xz प्लस वाई. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेटाथेसिस रिएक्शन. इसको हम मेटाथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं. यह ध्यान रखिएगा, नेम आपको ध्यान रखना है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मेटाथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं. आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देखा था, क्या बोलते हैं उसको? टेल मी. उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं. और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलते हैं? मेटाथेसिस रिएक्शन. एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन: BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस
Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, सोडियम को बेरियम ने रिप्लेस कर दिया तो आ गया बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। फाइन, बेरियम क्लोराइड plus Na2SO4, it gives out barium sulfate plus sodium chloride. So here ions are exchanged between the reactants. सल्फेट के साथ बेरियम आ गया एंड क्लोराइड के साथ सोडियम चला गया। In these reaction, two aquatic ionic compound exchange their ions, mostly cations, and produce two new compounds. For example, potassium nitrate रिएक्ट विथ एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम एक और, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड से। अब बना क्या रहा है, एल्युमिनियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। सी, पोटेशियम नाइट्रेट रिएक्ट किया एल्युमिनियम क्लोराइड से। अब यहाँ पर देखो, जो पोटेशियम के साथ है वो एल्युमिनियम के साथ आ गया। पोटेशियम के साथ क्या है, नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट कहाँ चला गया, एल्युमिनियम के साथ। क्या बनाया, एल्युमिनियम नाइट्रेट। पोटेशियम आ गया क्लोरीन के पास, एल्युमिनियम चला गया नाइट्रेट के पास, जो पोटेशियम है वो आ गया क्लोराइड के पास। सी, पोटेशियम आ गया क्लोराइड के पास, क्या बनाया, पोटेशियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम नाइट्रेट। सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट। हेयर आयंस get exchange between two reactants forming new compound. Next reaction is precipitation reaction. Precipitation जैसे आप नाम से ही लग रहा है कि some solid is there, some insoluble product is forming, तभी हम ये कहेंगे कि precipitation reaction है। A chemical reaction that involves the formation of an insoluble product, precipitate or solid, is called precipitation reaction. केमिकल रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मीन्स सॉलिड हो, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, दैट्स कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्टेंट्स आर सॉल्युबल बट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी इनसॉल्युबल एंड सेपरेट्स आउट एज अ सॉलिड। रिएक्टेंट्स सॉल्युबल होंगे बट प्रोडक्ट which is going to form would be insoluble and separate out as solid. A precipitation reaction occur when a solution originally containing dissolved species produces a solid which generally is denser and falls to the bottom of the reaction vessel. Precipitation reaction occur होता है जब solution कंटेनिंग डिजॉल्व स्पेसीज, रिएक्टेंट जो होंगे वो डिजॉल्व स्पेसीज होंगे, बट द प्रोडक्ट विच इज फॉर्मिंग इज सॉलिड, जनरली डेंसर एंड फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द रिएक्शन वेसल. Two solution of soluble salt are mixed, resulting in an insoluble solid precipitate forming. दो सॉल्यूशन होंगे soluble salts के, two solution of soluble salts are mixed, मतलब reactants are soluble, they are mixed resulting in an insoluble solid forming. रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड होगा, प्रेसिपिटेट होगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, वो आपका आउटपुट आएगा, वो प्रोडक्ट होगा. A प्लस सॉल्युबल सॉल्ट B दैट गिव्स प्रेसिपिटेट प्लस सॉल्युबल सॉल्ट C. एग्जाम्पल देख लिए, सोडियम क्लोराइड एक्वस है, सॉल्युबल है, एंड AgNO3 ये भी एक्वस है, एंड इट गिव्स AgCl दैट इज solid, and NaNO3 that is aqueous. One product must be solid. This type of reaction is called precipitation reaction. आप देखो रिएक्टेंट साइड में दोनों एक्वस हैं, दोनों डिजॉल्व्ड हैं, बट इन प्रोडक्ट यू आर गेटिंग वन आउटपुट एज insoluble, that is solid. AgCl you are getting in this reaction as solid. So it is precipitation reaction. Next type of reaction is combustion reaction.
या आप डे टू डे लाइफ में इसको ऑब्जर्व करते हो। घर में खाना बनता है, एलपीजी है, वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ, दैट इज द कंबशन रिएक्शन। इंजन है गाड़ी का, उसमें फ्यूल का जो बर्निंग है, दैट इज द कंबशन रिएक्शन। ऑक्सीजन combined with a compound to form carbon dioxide and water. कंबशन रिएक्शन का क्या होगा आउटपुट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सीजन combined with a compound to form carbon dioxide and water. These reactions are exothermic. Exothermic means it gives off heat. ये heat देगा। CH plus O2, it gives out CO2 and H2O. Any compound A combining with O2 oxygen resulting H2O and CO2. That is the combustion reaction. The combustion of LPG fuel in gas stove for the cooking of food involves a combustion reaction between the oxygen present in the atmosphere and the liquefied petroleum gas. The engine of cars, bikes and other fossil fuel based automobile source their power to the combustion reaction between petrol or diesel with oxygen. The lighting of matchstick is also based on a combustion reaction. The red phosphorus at the tip of the matchstick is heated up by striking it on a rough surface, sparking a combustion reaction between the phosphorus and the atmospheric oxygen. So combustion reaction में क्या होगा? Oxygen combined with compound to form carbon dioxide and water. These reactions are exothermic, meaning they give off heat. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शन होगा that result in salt. This type of reaction is known as neutralization reaction. An acid and a base react with each other. Generally the product of this reaction is salt and water. एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, क्या देगा आपको? सॉल्ट एंड वाटर. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Acid plus base on reaction gives the product as salt and water. For example, hydrochloric acid react with sodium hydroxide. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड है, रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो कि बेस है, एंड फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट एंड वाटर. A neutralization reaction can be defined as a chemical reaction in which an acid and base quantitatively react together to form a salt and water as product. In a neutralization reaction, there is a combination of H plus ion and OH minus ion. Acid है तो H plus ion है, base है तो OH minus ion है. So there is a combination of H plus ion and OH minus ion which form water. और H plus ion OH minus ion मिलकर क्या बनाता है? वाटर. A neutralization reaction is generally an acid base neutralization reaction. Now next type of reaction, oxidation and reduction reaction, जिसको हम redox reaction भी बोलते हैं. Redox means oxidation and reduction reaction. शॉर्टकट में क्या बोलेंगे हम इसको? redox reaction. कब कहेंगे oxidation है, कब कहेंगे reduction है? अगर आप क्लासिकल स्टडी की बात कीजिएगा तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और क्लासिकल स्टडी की बात कीजिएगा तो रिडक्शन रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन. और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टडी की बात कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन. तो हम दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझाते हैं. What is oxidation? According to classical or earlier concept, oxidation is a process which involves the addition of oxygen or the removal of hydrogen. Classical और earlier concept की बात करेंगे तो oxidation क्या है? कि oxidation is a process which involves addition of oxygen. अगर addition of oxygen है तो oxidation है, removal of hydrogen है तो oxidation है, according to classical or earlier concept.
ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों के एग्जाम्पल देखेंगे कैसे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहला रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहला रहा है। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात कीजिएगा तो ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन किया है? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जिसमें एटम और आयन क्या करेंगे? एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अगर एटम और आयन लूज कर रहा है वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इसको भी देखेंगे अभी डिटेल में हम। व्हाट इज रिडक्शन? आपने देखा ऑक्सीडेशन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, और अगर एटम और आयन लूज कर रहा है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। व्हाट इज रिडक्शन? According to classical or earlier concept, reduction is a process which involves addition of hydrogen or the removal of oxygen. अगर addition of hydrogen है या removal of oxygen है तो हम उसको reduction बोलेंगे according to classical or earlier concept. Reduction is a process which involve addition of hydrogen or the removal of oxygen. दोनों ध्यान रखिएगा, अगर addition of hydrogen होगा तब भी reduction है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तब भी रिडक्शन है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल और अर्लियर कॉन्सेप्ट। एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है? रिडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एटम और आयन गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर एटम और आयन गेन करते हैं एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो दैट्स कॉल्ड द रिडक्शन। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट रिडक्शन क्या है? अगर एटम और आयन गेन करते हैं वन और मोर इलेक्ट्रॉन तो दैट्स कॉल्ड द रिडक्शन। ओके, सी हियर। अब ए प्लस बी है। अब ए प्लस बी रिएक्ट करके क्या दे रहा है? ए प्लस। ए पे प्लस है, मत मीन्स हेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज किया है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया है तब इस पर क्या साइन आया है? प्लस साइन आया है। इलेक्ट्रॉन लूज किया है तब यहाँ पर प्लस साइन आया है। सी, इट मीन्स अगर लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो क्या कहेंगे उसको? ऑक्सीडेशन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए बी जो है क्या कर रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इस पे माइनस साइन आया है तो ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। बी न्यूट्रल था, जीरो चार्ज थे, और यहाँ पर आउटपुट में जो बी के पास जो चार्ज आए हैं वो नेगेटिव चार्ज आए हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एडअप हुए, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो यहाँ आपने देखा रिएक्टेंट साइड में ए पे चार्ज ज़ीरो था मीन्स न्यूट्रल, बट इन प्रोडक्ट साइड ए प्लस हो गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हो गया है, लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर दैट्स कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। एंड बी में जो न्यूट्रल था आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट आया है तो बी पे साइन आ गया माइनस, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, सो यहाँ पर आ जाएगा रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। और अच्छे से रेडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बताया था कि हम एक एक चीज़ को समझाएंगे आपको। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्टडी। तो यहाँ देखो सी में ऑक्सीजन हमने ऐड किया तो क्या हो गया? CO2, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन हुआ, तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने ये भी बताया था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। H2S है प्लस ब्रोमीन Br2 है, फाइन, क्या दे रहा है आपको? HBr प्लस S। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन रिमूव होने की वजह से क्या है ये? दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में हमने क्या बताया था आपको
कि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। सी एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखते हैं। N2 plus 3H2 इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। हेयर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, क्यों? यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इसलिए रिडक्शन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखिए आप, ZnO प्लस सी, क्या हो रहा है? Zn प्लस CO, यहाँ रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, ZnO से Zn हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से भी देख लिया आपने एंड क्लासिकल कॉन्सेप्ट से भी देख ली कि कैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर ही दिया आपको, यहाँ से हमने जूम करके दिखाया आपको। सी, यहाँ पर A न्यूट्रल है, B न्यूट्रल है, ऑन रिएक्टेंट गिविंग A पे साइन आ रहा प्लस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो यहाँ पे अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ B न्यूट्रल है, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है ऑन रिएक्शन इट गिव्स B पे साइन जो आ रहा है वो माइनस है, मीन्स देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका। कोई भी इशू हो आपको आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा हो वो आप कमेंट में डाल दें। श्योरली आई विल मेक लेक्चर ऑन दिस। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।